मतलब सर जैसे मैं एसजीएस आईटीएस और डीएवीबी में चाह रहा था, मतलब मैकेनिकल तक भी अगर मिल जाती तो। तब मैंने यूट्यूब में आपको बहुत देखा। अभी बैठे बैठे ये था सर। जीपीवी में अगर आप ईसी ले लेंगे, अभी आपको सीएसआईटी मिलेगी ही नहीं, है ना। मान लीजिए अगर आपको ईसी मिल गई, आपने ईसी ले ली, और अगर आप इंटरनली ब्रांच चेंज करते हो ईसी से आरजीपीवी में, आरजीपीवी से अच्छा कॉलेज एमआईटीएस है, लेकिन आरजीपीवी में आपको इंटरनली ब्रांच चेंज नहीं होगी, इंटरनली ईसी से ईसी ही रहेगी। मैं 100% ऑन कैमरा रिकॉर्ड के साथ ये बोल रहा हूँ। 2,70,000। हाँ जी, बताइए। सीएस या सीएस से रिलेटेड ब्रांच चाहिए। सीएस या सीएस से रिलेटेड। आप एमपी के हैं? हाय क्या सर। नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? सोनू परमार। सोनू जी सर। परमार, अच्छा। कहाँ से हो सोनू? फ्रॉम वेयर यू आर? सर मैं बेसिकली इंदौर से हूँ। अच्छा, इंदौर से हो। ओके, सो जी सर। इंदौर में प्रॉपर इंदौर से ही हो या आसपास किसी जगह से हो? नहीं सर, बेसिकली मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, अच्छा। पर डिस्ट्रिक्ट इंदौर ही है सर। क्या 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 रैंक रही है आपकी जेडब्ल्यू में? क्या एग्जैक्ट रैंक? सर मेरी 1,95,700। अच्छा, कोई कैटेगरी है अपने पास? एससी, एसटी, ओबीसी? एससी, शेड्यूल कास्ट। एससी। 1,95,000 एससी? तुम्हारे पास तो यार जी सर। चक्र है, मतलब ब्रह्मास्त्र रखे हुए हो। एससी। जी सर। हाँ। सो एमपी टारगेट कर रहे हैं? जोसा की काउंसलिंग भी देखोगे? जोसा आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के लिए जो होती है। तो सर इस रैंक पे मिल जाता है क्या एनआईटी और ट्रिपल आईटी? सीसे में चांस है आपके, सीसे राउंड होता है। आपको आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही आ रही। तो सीसे राउंड होता है, उसमें भी आप देख सकते हो। खैर, अभी हम एमपीडीटी की काम बात करते हैं। क्या चाहते हो आप? सर मुझे एजीएसआईटीएस में सीएस चाहिए। एचजीएस आईटीएस में सीएस चाहिए? ठीक है, तो हम जी सर। एचजीएस आईटीएस में सीएस और आईटी के लिए टारगेट करेंगे, राइट। तो जी मुझे सर। दो ब्रांचेस को हम लेके चलते हैं, एचजीएस आईटीएस में सीएस आईटी या एचजीएस आईटीएस में सीएस और डीएबीबी में सीएस। आप किसको? हाँ सर, ऑप्शन, डीएवी भी चलेगा। तो ऑप्शन पहला और दूसरा दो बता रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन यह है कि एचडीएस आईटीएस में सीएस और आईटी, राइट। या दूसरा ऑप्शन एचजीएस आईटीएस में सीएस और डीएबीबी में सीएस। जी सर। क्या, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सर वैसे तो एजीएसआईटीएस में ही चाहिए एडमिशन, वो भी सीएस के थ्रू, और ठीक या है, फिर आईटी चलेगा। हाँ। तो सीएस हम करेंगे। अगर फर्स्ट राउंड में आपको आईटी होगा तो जैसा मैं बताऊं, आप इंटरनली तक मैं आपको ले जाऊंगा, आपको सीएस मिल जाएगी, राइट। लेकिन करना वही पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जी सर। हाँ, तो चॉइस फिलिंग अभी मैं आपकी भेजूंगा यहाँ से करके, राइट। मैं आपकी क्वेरी समझ गया हूँ। कोरी सोनू बर्मान, परमान नाम है आपका, है ना। तो जी सर। जो हम चॉइस फिलिंग भेजे वही आपको अपने उसमें डालना है। उसके बाद जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है काउंसलिंग में, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, 14 जून के बाद आएगा कब होना है काउंसलिंग, एग्जैक्टली शेड्यूल, है ना। जी सर। तो जब आप चॉइस फिलिंग भरोगे, लॉक करने से पहले आपको हमारा अप्रूवल लेना, हमें इससे पहले पूछना है, राइट। हमें दिखाना है, स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे। जब हम वेरीफाई कर दें तभी आप उसको लॉक करिएगा। क्लियर है? जी सर। ओके। है ना। तो आपका हो जाएगा एचजीएस आईटीएस में जो आपसे बात हुई है सीएस का, ये मैं आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, राइट। निश्चिंत रहिए, आप तैयारी की वहां जाके पढ़ने के लिए। नेक्स्ट बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आयुष, जी सर। कहाँ से हो आयुष? सर मैं शहडोल, बेसिकली जबलपुर से हूँ, लेकिन अभी इस समय शहडोल में हूँ पापा की जॉब के जबलपुर के कारण। रहने वाले हो, शेड्यूल में हो? अच्छा, पापा का ट्रांसफर है वहाँ, साइड में बैठे हुए हैं जी। पापा, रेड टी शर्ट। नहीं सर, हाँ हाँ, मम्मी है सर। अच्छा मम्मी है। नमस्ते आंटी। ओके, नमस्ते। आप मुझे पूरे दिख नहीं रहे थे, दैट्स रीजन मैंने सोचा पापा है। चलिए आंटी जी, बताइए क्या बच्चा सोच रहा है, क्या आपने सोचा है, इसको कहाँ क्या प्लेस कराना है? क्या बताएं सर, जनरल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीएस सोचा था लेकिन रैंक सर 1,45,000 है। अच्छा, 1,45,000। जी सर। तो अब देखिए इसमें अगर जनरल सीएस, कैटेगरी। हाँ सीएस के अलावा भी कोई ब्रांच रखनी है क्या आपको?
सर मतलब सर जैसे मैं SGS ITS और DAVB में चाह रहा था, मतलब मैकेनिकल तक भी अगर मिल जाती तो चल जाएगा। देखो, आप HGS ITS में अगर आप चाहते हो, EI ब्रांच को आप टारगेट कर सकते हो, EI ब्रांच है। उसके अलावा EI, बायोमेडिकल और IP, इनके अलावा आपको कोई ब्रांच नहीं मिल पाएगी, आप परेशान मत होइए, राइट। इट्स वुड बी द बेटर कि आप फिर दूसरे कॉलेजेस देखिए, अगर आप इंदौर में ही चाहते हो। और अगर इस रैंक में आप जबलपुर में क्यों नहीं पढ़ते हो? मतलब जबलपुर से आप वो जबलपुर भी में जब CSIT वगैरह नहीं मिल पाएगी। CS से रिलेटेड एक ब्रांच है AI। AI का भी सर कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। आप वो छोड़ दीजिए, आपको AI और ये चलेगा क्या? एक मैक्रोटॉनिक ब्रांच है उसमें, लेट मी सी, मैक्रोटॉनिक AI, आप बताइए चलेगी क्या? सर चलेगी तो, लेकिन सर मतलब डिमांड में इंदौर की चाहिए थी गवर्नमेंट SGS ITS और इंदौर। DAVB। तो देखो देखो, मेरा यहाँ पर काम क्या है कि आपको सही गाइडेंस देना, ताकि आप यहाँ वहाँ जब आप चॉइस फिलिंग कर दोगे ना, और फिर आपने अगर कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं चूज किया, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि JEC को टारगेट करिए, है ना, तो उससे ऊपर आप इंदौर डालिए ना, आप अपनी मर्जी से सारे कॉलेजेस डालो, सारी ब्रांच डालो। मेरा काम क्या होगा कि आपको सटीक उस जगह पर ले जाना कि जो कॉलेजेस आपको मिल सकता हो। उससे पहले आप SGS ITS का CS डाल दीजिए, IT डाल दीजिए, EC डाल दीजिए, DAVB का CS डाल दीजिए, IT डाल दीजिए, EC डाल दीजिए, वो मिलेगा नहीं आप, है ना। सो मतलब ऐसी है। हाँ, तो जी आपको सर। ऊपर अपनी चॉइस फिलिंग में आप अपनी चॉइस रखिएगा, जो मैं चॉइस फिलिंग बताऊं उससे ऊपर आप अपने पसंद की चीजों को रख लीजिएगा, जी सर। है ना। तो उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि मुझे अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलना है, राइट, तो फिर आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। काउंसलिंग जी सर। चॉइस फिलिंग ही तय करेगी कि आपको किस कॉलेजेस में आपको मिलेगा, किस कॉलेज में नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना है ना। जी सर। बैकग्राउंड हटा दो अविनाश। हाँ, चलिए बताइए। सर ये बोला जैसे एक इंटरनल ब्रांच चेंज करके होता है, लेवल होता है काउंसलिंग का। हाँ, तो सर उसमें मतलब उसमें बेस्ट क्या मिल पाएगा? जैसे मान लीजिए अगर जैसे मैं DAVB वगैरह में सिविल में अगर ले लेता हूँ, हम्म। तो उसमें कुछ चांसेस अगर हैं कि? अगर आप इस रैंक पर सिविल में जाओगे DAVB में, तो आपने मेरे शायद पुराने वीडियो भी देखे होंगे जिसमें मैंने बताया है, तो एग्जैक्ट कई बार वो हुआ है ना। तो ये मेरा एक जी एक्सपीरियंस है कि आपको DAVB में सिविल से कन्वर्ट नहीं होगा, जी कितना भी ट्राई कर लीजिएगा, आप नहीं होगा, आप सिविल में ही अटक जाओगे। अगर DAVB जी में सिविल लोगे, इंटरनली भी जाओगे, तो फिर से आपको सिविल ही मिल जाएगा। जी। हाँ, ये मैं पहले बता रहा मतलब हूँ उन आपका। दोनों को। हाँ, आपका रिजल्ट आने से पहले ही मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि आपको क्या मिलेगा, और वही आपकी ब्रांच रहेगी। अब आपको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। अगर DAVB में सिविल मिलता है, आपको इंटरनली भी जाते हो, आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं इंटरनली में सिविल से ये ले लूंगा, तो नहीं मिलेगा, आपका सिविल ही रहेगा। अब आप सोच लीजिए, SGS ITS में भी। है ना। तो एक काम करो, जी क्या सर। नाम है आपका? आयुष, पूरा नाम क्या है? आयुष शुक्ला। जी जी सर। आयुष शुक्ला। हाँ, मैं आपका नाम भी याद रखूंगा। आप एक लिस्ट बनाओ, उसमें एक प्रिडिक्टर दिया गया है ना, जी सर। प्रिडिक्टर लिंक है। जी उसमें जाके आप अपनी रैंक डालोगे तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप उसके जी सर। अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाओ चॉइस फिलिंग में। तो मैं जी पहले ये समझना चाहता हूँ कि आप, आपके पिताजी या मम्मी किस सीक्वेंस में कॉलेजेस भरना चाह रहे हैं, राइट। जी सर। तो आप एक जी लिस्ट बना के वो सीक्वेंस में कॉलेजेस भर के हमें मेल या व्हाट्सएप करो। जी फिर सर। फिर मैं अपनी चॉइस फिलिंग आपको भेजूंगा। समझ में आ गया जी आपको सर। कि जी पहले सर। आप मुझे अपनी भेजो, अपनी प्रेफरेंस। अभी देखिए, अभी हम लॉ को कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो वो आए ही नहीं है शेड्यूल। उससे जी पहले सर। ही हम ये सारे काम कर लेंगे और आपका डाउट सभी क्लियर कर देंगे, राइट। जी उसमें सर। मैं बता जी दूंगा कि आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग ये कॉलेज मिलेगा, और अगर आप जी सर। ऐसी ही चॉइस फिलिंग करोगे तो वही आपको मिलेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ। तो फिर हम म्यूचुअली बैठकर हम आगे पीछे कर सकते हैं। फिर आप अपने सवाल जी पूछिएगा, अगर सर ये मिलता है तो इससे बेटर कौन सा है, कौन सा रखना चाहिए, कौन सा हटाना चाहिए, कौन सा जोड़ना चाहिए, राइट। तो आप जी आराम से 3 दिन ले लीजिए, राइट। उन 3 दिन जी के अंदर थोड़ा सा रिसर्च करके, मैंने प्रेडिक्टर दे ही दिया है, आप रैंक डालोगे वो कॉलेज बता देगा आपको कि जी एग्जैक्ट सर। कौन सा मिलेगा। मतलब मेरी अनुपस्थिति में भी वो एग्जैक्ट आपको बता देगा, आप डाल के देखिएगा। जी उसके सर। अकॉर्डिंग उससे ऊपर भी जो जा रहे हैं वो भी आप देखो, राइट। जी और फिर वो क्या करना है, कौन सा कॉलेज में इंटरनली ले जाना है, नहीं ले जाना है। क्योंकि देखो, इंटरनली और अपग्रेड जो होता है ना, ये इंटरनली एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है।
लेकिन इसके जी। बहुत ड्रॉबैक भी है। जैसे अगर आपको नहीं गाइडेंस होगी, अब आप सिविल से अगर इंटरनली जाओगे तो आप सिविल में ही पड़े रहोगे, आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट। जी सर। इसलिए मैंने बोला कि आपको कहाँ पर इंटरनली करना है, कहाँ नहीं करना है, पहले आपको लिस्ट बनाओ, फिर मैं आपको बताऊं। जी सर। इनको देखना। यस, ठीक है, लिस्ट आप तैयार करिए। जी नेक्स्ट। जी। हाँ जी। हेलो सर। हेलो। जी सर। सत्या अग्रवाल, सत्या नाम है। यस सर। आप सत्या बताइए। यस सर। सर मुझे मेरी रैंक है 1,54,000 अराउंड। 1 लाख। और 54,000। हाँ, सर आप ही का है, MITS। आपके ब्रदर का है? नहीं नहीं, मेरा है सर, आपका मेरा फीमेल नाम है कोटा है सर। मतलब, ठीक है। आपका फीमेल कोटा भी है और आपके पास 1,50,000 है। जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, 54 ओबीसी। 54,000। 1,54,000। ईडब्ल्यूएस हो, क्या हो आप? नो सर, जनरल। ठीक है, अब बताइए। सर JEC में AI या MITS में AI। ठीक है, सो आप इन दो कॉलेजेस को ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। चॉइस फिलिंग शर्तें जो मैं बताऊंगा, अगर आप वो भरोगे तो मैं 100% आपको लिख के दे दूंगा कि आपको मिल जाएगी, ठीक है। सर जैसे RGPV में CSIT का कुछ। क्या चीज? RGPV में CSIT। देखिए, आरजीपीवी में अगर आप ईसी ले लेंगे, अभी आपको सीएसआईटी मिलेगी ही नहीं, है ना। मान लीजिए अगर आपको ईसी मिल गई, आपने ईसी ले ली, और अगर आप इंटरनली ब्रांच चेंज करते हो ईसी से आरजीपीवी में, आरजीपीवी से अच्छा कॉलेज एमआईटीएस है, लेकिन आरजीपीवी में आपको इंटरनली ब्रांच चेंज नहीं होगी, इंटरनली ईसी से ईसी ही रहेगी। मैं 100% ऑन कैमरा रिकॉर्ड के साथ ये बोल रहा हूँ। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा, बेटे बेटे मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। यस सर। समझ में आ गया? तो हम क्यों रिस्क लेंगे? हमें अगर ईसी चाहिए आरजीपीवी में तो ही हम आरजीपीवी में जाएंगे, अगर हमें ईसी नहीं चाहिए तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, है ना। अब आपके पास ऑप्शंस क्या बन रहा है? यहाँ पर सबसे बेटर है एमआईटीएस। एमआईटीएस में आप इंटरनली या जो भी चीजें करना है उसमें मैं आपको जैसा बताऊंगा आप वो करिएगा, आपको एमआईटीएस मिल जाएगा। एमआईटीएस में क्या होगा कि फर्स्ट राउंड के बाद बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट राउंड में कम कट ऑफ जाएगा, बच्चों को फीस ज्यादा लगेगी। जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो बच्चों को फीस ज्यादा लगेगी, कई भर नहीं पाएंगे, कई लोगों के पास फीस का इंतजाम नहीं हो पाएगा, तो वो वहां एमआईटीएस में रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, सीटें छूटेंगी। एमआईटीएस में आपको इजीली मिल जाएगी वो ब्रांच। सर AIDS या AIML। हाँ, जो आपसे बोला है, आप या तो जेईसी आपने रखा था और दूसरा क्या रखा था? बस सर बस एमआईटीएस। प्रायोरिटी। इन दो को ही रखिए, ये मेरा काम है, ये इसमें से आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप निश्चिंत रहें। सर JEC में AI। हाँ जी। JEC में AI। हाँ, जेईसी में एआई रखा है आपने, दूसरा एमआईटीएस में एआई, राइट। यस सर। डन, है ना। तो आप इसके सिवा आप और कुछ मत सोचिए, बस फीस पे कर दोगे, थोड़ा सा एमआईटीएस की ज्यादा यस है ना। सर, तो बस ठीक हो है, फिर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। आप उसकी तैयारी करिए, आप वहीं पढ़ेंगे। चॉइस फिलिंग आप जब करेंगे अपनी लिस्ट बना के हमें भेजिएगा। आपको वेरीफाई कराना है, अगर बगैर वेरीफाई कराए हुए आप चॉइस फिलिंग कर दोगे तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, सर मिल आपको जाएगा, पता। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। फिर जब आपको अलॉटमेंट आ जाएगा तब मैं फिर आपको खुद इंटरव्यू करूंगा, ठीक है, वादा है मेरा। यस। चलिए, निश्चिंत रहिए, ठीक है। नेक्स्ट। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सत्यम। हाँ, आप दिख नहीं रहे मुझे, सत्यम। बैकग्राउंड हटा दो यार, गुड आफ्टरनून। बैकग्राउंड हटा दो। गुड हाँ जी। आफ्टरनून हाँ सर। सत्यम, बताइए। सर मेरे को CS से रिलेटेड MITS में कोई भी ब्रांच चलेगी। अच्छा, CS से रिलेटेड। सीएस से रिलेटेड एमआईटीएस में कोई भी ब्रांच चलेगी। अभी कितनी रैंक है आपकी? सर मेरी रैंक 6,42,695। 6,42,695। कोई कैटेगरी है आपके पास? यस सर, OBC NCL। ओबीसी, मतलब 7 लाख आपकी रैंक है ना। जी अब मुझे बताओ कि कौन कौन सी ब्रांच आपने सोचा हुआ है? सर, मेरे को CS से रिलेटेड मिल जाए, हम्म।
जेईसी में कोई भी लो ब्रांच मिल जाए, मैकेनिकल वगैरह। कोई सी भी ब्रांच मिल जाए जी ऐसा? नहीं देखो, जेईसी जी। में आपको इस रैंक पर 6 लाख कितना बताया आपने? 42,000। 6,42,000 की रैंक पे जेईसी को आप, जेईसी में आपको एक ही ब्रांच मिलेगी, वो मिलेगी केमिकल, आईपी। जी राइट? आईपी जी ब्रांच, सॉरी केमिकल है ही नहीं, आई एम सो सॉरी, आईपी ब्रांच। जी इसके अलावा अगर आप एमआईटीएस में चाहोगे तो एमआईटीएस में आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल की आईओटी मिलेगी, राइट? जी मैकेनिकल मिलेगी, सिविल मिलेगी, ऑटोमोबाइल मिलेगी, केमिकल मिलेगी। इन जी। ब्रांचेस को सर आप टारगेट कर सकते हो। सर आरईसी में सिविल मिल जाएगी? आरईसी में रीवा सिविल, रीवा ना? हाँ, जी। वो आपको हो जाएगा। सिविल में सीएस वगैरह? सीएस नहीं, रीवा में? वहां पर ईसी है या नहीं है रीवा में? लेट मी चेक, राइट? ईसी आपको तक हो सकती है, अगर ईसी है तो। आई एम कंफ्यूज। अगर रीवा में ईसी है तो वो आपको कन्वर्ट हो जाएगी। जी सर। सर सिविल नहीं मिल पाएगी रीवा में? सिविल तो सिविल मिल मिल जाएगी। जाएगी ना, सिविल मिल जाएगी। सीएस या ना मिल पाएगी, छह सीएस लाख नहीं होगा। 54,000 पे। 42,000 है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है? ओबीसी। देखो, बरकतुल्ला भी आपको मिलेगा यहाँ पर, राइट? अगर आप चाहते हो तो बरकतुल्ला कॉलेजेस भी मिल जाएगा, और रीवा की भी सिविल मिल जाएगी, बशर्ते आप चॉइस फिलिंग वैसे करोगे जैसा मैं बताऊंगा। जी सर। सिंपल चॉइस फिलिंग आपको नहीं आएगा, है ना? जी हाँ, इसके अलावा सर जैसे ये जेईसी में आईपी मिल जाएगी, तो इसमें इंटरनल ब्रांच चेंज में कुछ मैकेनिकल वगैरह? कुछ भी नहीं होगा, आपको आईपी से आईपी ही रहेगी, कुछ जी भी नहीं होगा उसमें चेंज। देखो, आपका आपका मेरा काम क्या है, आपको यहाँ सही गाइडेंस देना है ना, ताकि आप इसी तरह से जो रिजल्ट आएगा, जो मैं बता रहा हूँ अंकल जी, देखिए यही रिजल्ट आएगा। आप कुछ और पुरानी वीडियो भी देखना, तो आप एक अगर अपना ऑप्शन रखना चाहते हो तो आप रख लो, लेकिन मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट आपका क्या रहने वाला है। तो थोड़ा सा हम सीरियस हो अपने कैरियर को लेके, हम पहले ही आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आपको मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। अभी तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको रीवा भी मुश्किल होगा, मुझे पता है कि कैसे करवाना है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट? तो आपको तो रीवा भी अभी मुश्किल होगा, लेकिन आपको करवा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, रीवा का। तो पहले आप प्लान करो, अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए, सीएस से रिलेटेड ब्रांच चाहिए, सती विदिशा एक कॉलेज है, वो आप देख सकते हो। जी सर, उसमें भी देख लेंगे। हाँ, उसमें अगर देख लोगे सीएस तो आप, हाँ हाँ, उसमें उसमें हो जाएगा सर। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है। सीएस से रिलेटेड वहां पर 3 ब्रांचेस है। तो सत्यम, आप क्या करो, अभी मैं प्रेडिक्टर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, उसमें डालो, आप अपनी लिस्ट बनाओ, राइट? बैठ के लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाने के बाद फिर वो लिस्ट भेजना, 3-4 दिन आप लो, अपना टाइम लो, और फिर वो लिस्ट हमें भेजो, फिर मैं आपको उसको मॉडिफाई कराऊंगा, ठीक है? जी सर। और कोई क्वेरी? नहीं सर, और कोई नहीं। ओके, थैंक यू। कोई और बचा हुआ है? आदर्श? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, दिख नहीं रहे हो आप मुझे। आदर्श गुप्ता। सर हाँ जी आदर्श, तुमसे तो मिला हुआ हूँ यार मैं, तुम यहाँ आए थे मिलने, है ना? हाँ कैसे हो, हाँ सेब सर। हो? कुशल मंगल। हाँ बढ़िया। हाँ 95,000 सर, रैंक थी तुम्हारी, कितनी है? 94,000। सजल राय, नमस्ते अंकल जी। सो सजल भी काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। हाँ, आदर्श गुप्ता बताइए। सर अभी आज कॉमेट के का भी रिजल्ट आया तो उसमें 4,000 रैंक आई है। अच्छा, आ गई आपकी? हाँ आज ही आया रिजल्ट। अच्छा, कॉमेट के का जानना चाहते हो आप? तो आप हाँ आपका भी डीटी में क्या था? डीटी में डीएवी या एसडीएस आईटीएस में से कुछ मिल जाए। मेन टारगेट एसडीएस आईटीएस है। कितना था? 95 रैंक थी। हाँ 94,000। हाँ देखो, मुझे याद रहता है ना? सो हाँ सर। डीएवी भी एचजीएस आईटीएस में क्या चाहते हो आप? सीएस नहीं मिलेगी, ईटी नहीं मिलेगी आपको, आईटी नहीं मिलेगी, मैकेनिकल, सिविल एक सबसे लास्ट ब्रांच आपको मिल सकती है, सिविल, राइट? एचजीएस हाँ आईटीएस में आपको ईआई मिलेगी, बायोमेडिकल मिलेगी, आईपी मिलेगी, और उसमें मिल सकती है आपको सिविल। आपको एक और ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा, जेईसी।
राइट। आप लिस्ट हाँ बना सर। लो और लिस्ट बनाने के बाद मुझे भेजो। हाँ आपसे तो सर, है ना, मतलब जैसे इसमें ब्रांच चेंज नहीं होगी क्या GSITS में? GSITS में नहीं होगी, EI हो मतलब जाएगी जैसे आपकी। राउंड 1 राउंड 2? नहीं 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 नहीं, गलती मत करना, जो मैं भेजूं वही आप करना। मतलब ब्रांच जो चेंज होगी हद से ज्यादा EI हो पाएगी, इससे ऊपर नहीं, EI है हो ना। जाएगी, इलेक्ट्रिकल? हाँ, EI हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल और सिविल के भी चांसेस हैं SGSITS में। अगर आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल चाहिए तो वो चीज की जा हाँ सकती है, बट वो पता चलेगी एग्जैक्टली कि कितने लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। देखिए, पिछली बार मान लीजिए 22,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा, उससे पिछले साल 17,000 हाँ ने किया, अब मान लीजिए इस बार कितने लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद हाँ ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा। राइट। इस बार क्या हुआ है कि DTE की काउंसलिंग बाद में हो रही है, जोसा की पहले हो रही है, तो अब कट ऑफ में बहुत हाँ चेंज आने वाला है। सो हाँ। उसको देखते हुए हम आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे काउंसलिंग के टाइम पर। आप अभी बिल्कुल उस पे मत करो, आप जस्ट अपनी लिस्ट बना के भेज दो, ठीक है। जी चलिए, सर। और नेक्स्ट। देवी अहिल्या में? देवी अहिल्या ही तो बोलते हैं, उसी को तो DAB भी बोलते हैं भाई। हाँ वही DAV हाँ, में। JEC और DB में बस सिर्फ सिविल टारगेट करिए, सिविल और EI बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। बस। ठीक है सर। यस। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सजल, सर गुड हाँ जी आफ्टरनून। बताइए। गुड आफ्टरनून। सर मेरी 2,70,000 रैंक है, OBC हाँ, कैटेगरी। CS या सजल CS राय, से प्रखर रिलेटेड राय, अच्छा कंफ्यूजन है। आप है, चलिए हाँ बताइए। 2,70,000। 70,000। हाँ जी बताइए। CS या CS से रिलेटेड ब्रांच चाहिए। CS या CS से रिलेटेड, आप MP के हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पर कोई शिवमी। ऐसा है कि जो MP का डोमिसाइल नहीं हो किसी के पास? अभी मेरी जित्तों से भी बात हुई है, नहीं है ना, ठीक है, अच्छा सभी के पास है, ठीक है। शहडोल से, कहाँ से? सिवनी से। शिवनी। मूल निवास प्रमाण पत्र है आपके पास? हाँ। ठीक है, ठीक है। इनकम 8 लाख से कम है क्या है? 8 लाख से कम कम है सर। ठीक, ठीक है, अब बताइए, आपकी क्वायरी बताइए। सर क्या क्या JEC में CS IT या AI मिल सकती है सर? JEC में CS IT। AI। 2 लाख कितनी रैंक बताइए आपकी? 70,000। नहीं मिलेगी, है ना। तो अब आपको सर जेईसी अभी आप भूल जाओ। अगर आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल देख रहे हो तो ही आप जेईसी का ऑप्शन भरना। बाकी चॉइस फिलिंग में आप ऊपर भर जरूर दो जेईसी, राइट, लेकिन वो अभी आपको मिलेगी नहीं। आप चॉइस में डाल देना, उससे अपन को कोई नुकसान नहीं। जैसे आपकी उसमें क्या होगा कि आपका सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा कि रॉथर सर ने हमें बताया, ऐसा तो नहीं कि वो शायद मिल जाती। तो उसमें आपका जो शायद वाला डाउट था ना, वो भी खत्म हो जाएगा। अब मुझे तो पता है कि नहीं मिलना है, हम वहां टारगेट करेंगे पर्टिकुलर। हमारा काम क्या होगा कि आपकी रैंक में आपको बेस्ट कॉलेज दिलाना। आप MITS को टारगेट करिए, MITS, है ना, माधव। फीस की दिक्कत तो नहीं है? फीस ज्यादा है थोड़ी सी, 1,10,000 20,000, है ना। नहीं है सर। अच्छा, ठीक है, तो MITS को सर आप वो टारगेट। हाँ, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में CSBS भी सोच रहा था। आप स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो भी अच्छी ब्रांच है, और MITS, इन 2 कॉलेजेस को रखिए, दैट्स इट। लेकिन फर्स्ट राउंड में ही आपके पास ऑप्शन है, फिर नहीं मिलेंगे ये दोनों, राइट। फर्स्ट राउंड में ही आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी, इंटरनली के हिसाब से और दूसरों के हिसाब से, क्योंकि आपकी रैंक ज्यादा है ना। तो ध्यान में रखिएगा ये चीज। इसके अलावा और कोई डाउट? नहीं सर, बाकी ठीक। तो आप अपनी लिस्ट बना के रखो, क्योंकि आपका सबसे बॉर्डर पे है, आपका थोड़ा सा रिस्की है मैटर, MITS और इसके लिए, CSBS के लिए, है ना। तो आपको पहले दूसरी ब्रांच लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको ब्रांच नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, है ना। आप प्रिपेयर रहिए इसके लिए। सो आपको डायरेक्ट ब्रांच नहीं मिल पाएगी। अगर आप डायरेक्ट ब्रांच भरोगे तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे, या फिर आप उसके नीचे जो भरोगे वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए आपकी काउंसलिंग होने वाली है, मुझे 4-5 दिन के अंदर आप अपनी चॉइस फिलिंग भर के दो। कोई भी जो 50 चॉइस फिलिंग आप भरोगे वो मुझे भर के दीजिए बैठ के, राइट, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी। वो क्योंकि फाइनल नहीं है, तो ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए। आप बस जस्ट, मैं आपको जानना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, और अगर आप इंटरनली तक भी जाते हो तो कौन सी ब्रांच मिल सकती है, ये मैं आपको गाइड करूँ, ठीक है। ठीक है सर। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, प्रखर राय। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है प्रखर आपकी।
प्रखर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर अभी आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। कैसे हैं अंकल जी? काफी देर से वेट कर रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, कहाँ से हैं आप? सिवनी, एमपी। एमपी से। मूल निवास प्रमाण पत्र यहीं का है। हाँ जी, बताइए कौन सी कैटेगरी? सर ओबीसी एनसीएल से है, मेरी रैंक 3,13,397 कुछ है। 13,000, 13,000। यस सर। सर जी, इसको मारा नहीं, पीटा नहीं? एक्चुअली मारेंगे, अब मारने से क्या, जो आया ठीक है। अच्छा, हाँ बताओ अभी क्या चाहते हो? सर अभी वही कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सीएस मिल सके तो। देखो, सीएस के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, सती विदिशा। इसके अलावा बरकतुल्लाह आपके पास है ना? अगर ये दो कॉलेज चाहिए तो ही आप गवर्नमेंट देखो, नहीं तो आप मत देखो। फिर झाबुआ, शिवपुरी, ये कॉलेज है, ये कोई खत्म की नुक्ती है, मतलब सर बेकार कॉलेज है। मिड ग्वालियर में कोई चांसेस नहीं है? हाँ, मिड्स किसमें? ग्वालियर में। मिड्स एमआईटीएस ग्वालियर। एमआईटीएस ग्वालियर में आपके कोई चांसेस नहीं है। सर आप अभी 6 लाख वाले को बोल रहे थे इसलिए पूछा मैं। नहीं तो आप हमसे सीएस से रिलेटेड ब्रांच मांग रहे हो ना? मेरे आप को जैसे, ईसी तक भी चलेगी। हाँ, अगर अब आप यही बोलिए ना, मुझे पहले ब्रांचेस की बात बताइए। देखो, एक कॉलेज की एक ब्रांच 10,000 में क्लोज हो जाती है, वहीं पर उसी कॉलेजेस की एक ब्रांच 8 लाख में होती है। एचजीएस आईटीएस की सीएस ब्रांच आपको 40,000 की रैंक में नहीं मिलेगी। लास्ट ईयर बीएलडीएल करके उसमें ब्रांच थी, बायोमेडिकल ईएल ब्रांच, राइट? वो गई थी 8 लाख पे। तो कॉलेजेस को उसकी रैंकिंग बाय जज किया जाता है, राइट? आपको अगर 6 लाख की रैंक में चाहिए और आपको ब्रांच से, अगर आप मान लीजिए डबल ई आईओटी लेना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। 7 लाख की रैंक में भी आपको हो जाएगा। आईओटी ब्रांच अगर आप लेना चाह रहे हो, डबल ई आईओटी, तो आपको हो जाएगा। तो पहले आप ये मुझे बताओ कि आपको ब्रांच कौन कौन सी चलेगी? तो सीएस से रिलेटेड तक चलेगी और आईटी और ईसी तक भी देख सकता हूँ अगर अच्छा कॉलेज है तो। अच्छा, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग के बारे में क्या ख्याल है? एक ब्रांच है, लिख लो, उसको सर्च करना, राइट? 3-4 दिन के अंदर मुझे अपडेट करो। मैथमेटिक्स ओके सर। कंप्यूटिंग, एमआईटीएस में है ना, ये एक ब्रांच है। और आप एक और ब्रांच देख लीजिए, आईटी की आईओटी, है ना, इसके बारे में पढ़िए। और एक ब्रांच देखो, मैक्रोट्रॉनिक, है ना। 3 ब्रांचेस मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 ब्रांचेस के बारे में आप देखो और मुझे बताओ, ठीक है? सर एक अगर बार फिर से बोल दीजिए, कॉल आ गया था। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, यस सर। मैक्रोट्रॉनिक और आईटी की आईओटी। आईटी की आईओटी। हाँ, ये 3 देखिए अगर आपको सीएस से रिलेटेड चाहिए, और आप अपनी चॉइस फिलिंग भर के मुझे भेजिए, ठीक है? इन 3 ब्रांचेस के बारे में रिसर्च करो। इसमें से एमआईटीएस में है 2 ब्रांचेस जो मैंने आपको बताई है, राइट? सो अगर आपको चले तो पहले ये देखो, क्योंकि अभी आपका क्या है ना, रैंक थोड़ी सी ज्यादा है हमारी, है ना? तो हमें और सीएस से रिलेटेड चाहिए, सबको सीएस से रिलेटेड चाहिए। अब दिक्कत ये है कि अगर आप इंटरनली भी कोई जाओगे तो वहीं उलझ के रह जाओगे। इट्स वुड बी बेटर कि अगर आप जो मैं बता रहा हूँ वो आप करिए, है ना? इन तो ब्रांचेस को सती देखिए, विदिशा में क्या मिल सकता है? आप जो चाहेंगे, राइट? सीएस का थोड़ा सा मुश्किल होगा, बाकी सारी ब्रांचेस उसमें हो जाएगी, सारी। विदिशा अच्छा कॉलेज है, विदिशा कॉलेज ठीक है सर। देखिए, इस रैंक के हिसाब से ठीक कॉलेज, आपकी जो रैंक है उस हिसाब से ठीक कॉलेज। अच्छा, मान लो हम गवर्नमेंट से हटते हैं, प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में प्राइवेट में में कुछ भी, अच्छे। हाँ, आप इस रैंक पे जा सकते हो, ओरिएंटल मेन का सीएस। एलएनसीटी में नहीं मिल सकता भोपाल? एलएनसीटी में सीएस रिलेटेड ब्रांच मिल जाएंगे आपको, सीएस नहीं मिलेगा, है ना? तो आप तो एक आप काम करो, बताएं कि हमें। नहीं, आपको मैं तब बताऊंगा, पहले आप चॉइस फिलिंग लिख के भेज दो, राइट? तो फिर मैं आपको एक बार और कॉल करके हम गाइड करेंगे। आपको अभी ओरिएंटल बता दिया, एलएनसीटी का बता दिया, एलएनसीटी के सीएस से रिलेटेड मिल जाएगी। और आपको सती में, और मैंने 3 ब्रांचेस, आप थोड़ा रिसर्च करो, 3 दिन के अंदर चॉइस फिलिंग लिख के भेजो, फिर मैं आपको फिर से गाइड करूंगा और चॉइस फिलिंग बना के भेजूंगा, ठीक है अच्छा, मैं सर? एक और चीज बात करना चाह रहा था आपसे। जी। सर हेलो।
हाँ हाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें गवर्नमेंट ही चाहिए, ऐसा है क्या? प्राइवेट में भी अपने को अच्छा कैंपस मिल सकता है ना? बिल्कुल मिल सकता है। आप चॉइस फिलिंग भेजिए, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आपको समझना चाह रहा हूँ, फिर मैं चॉइस फिलिंग भेजूंगा। चलिए ठीक। अच्छा, ठीक आपसे है। कभी बात करनी हो तो कोई ऐसा हो सकता है कभी? हाँ, मैं एक जो जिनसे आपके कोऑर्डिनेट हो रहा है उनसे बोल दीजिएगा कि रॉथर सर से बात करनी है। तो हो जाती बात ना? हाँ हाँ चलिए ठीक। ठीक, चलिए, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट। राइट, अगर आप लोग चॉइस फिलिंग 3-4 दिन के अंदर भेजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। राइट, जितने भी लोग हैं 4-5 दिन के अंदर अपनी चॉइस फिलिंग लिख के भेजिए, क्योंकि टाइम टेबल नेक्स्ट वीक आने ही वाला है। और उससे पहले ही सब लोग अपनी एक चॉइस फिलिंग बना ले। राइट, ताकि क्योंकि मैं हेलो काउंसलिंग के टाइम पे थोड़ा सा बिजी भी हो जाऊंगा, तो इट वुड बी बेटर पहले से ही दे दें। हाँ, कोई आप पूछ रहे थे, कुछ बताइए ना। सर, मेरे को भी भेजनी पड़ेगी क्या चॉइस फिलिंग? सोनू दोनों परमार पर बोल रहा हूँ। शकल दिखाइए अपनी। नहीं, नहीं सर, भेजनी मुझे भी पड़ेगी। भेजनी पड़ेगी क्या एस चॉइस एस फिलिंग? SC के हो, 195 रैंक है आपको, हाँ, GSITS में 1,95,000। नहीं भेजना है ना? मैं खुद आपकी चॉइस फिलिंग ओके सर। करूँ। हाँ ओके ठीक है। सर। ठीक है, अब आप लोगों के फेस से मुझे आपका चेहरा याद हो गया है, तो डोंट वरी। राइट, मुझे आपकी रैंक भी याद हो गई। सो आप बस भेजिएगा, आपका नाम मेरे जहन में है, हम उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करेंगे। हेलो सर। जी जी, प्रखर राय जी। ये कहाँ पहुंचाना है सर? आपके व्हाट्सएप ये पे चॉइस। आपको एक चॉइस फिलिंग पेपर में लिखना है, पेपर में लिखना है जो अच्छा, भी आप भरना चाहते हो, व्हाट्सएप कर दीजिए, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए, जस्ट सिंपल। किस किस नंबर पे? नंबर, जिस भी नंबर से आपकी बात हो रही है ना, उस पे आप अपना नाम अच्छा लिखिए, और अपना अच्छा, व्हाट्सएप कर दीजिए कि मेरा ये है, और दैट्स इट, वहां पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। चलिए, ओके, ओके। थैंक यू सृजल राय, आदर्श गुप्ता। थैंक यू हाँ मैम। हेलो 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 जी जी जी, हेलो। बताइए आयुष। हाँ बताइए ना। आयुष, हाँ हाँ। सुन रहा हूँ, मम्मी जी सुन रहा जी हूँ सर। मैं। हाँ बताइए, प्रणाम। सर मैंने यूट्यूब में आपको बहुत देखा। अभी बैठे बैठे ये था सर कि जेईसी के अलावा क्या SGITF में इसको कुछ नहीं मिल सकता? रैंक क्या? रैंक इसकी 1 लाख कुछ थी ना, 40,000, 45 किस 45,000। हाँ हाँ, तो 1,45,000 में, अब आपका सवाल फिर से पूछिए। SGITS और DAVV में कुछ नहीं मिलेगा इनको? मिल जाएगा ना, HGSITS में इनको मिलेगा बायोमेडिकल, आप चाहें तो लिख लीजिए, IP ब्रांच। राइट, अब आपको ये चाहिए नहीं है, दिक्कत ये है। EI एक मिल सकती है, EI, मैकेनिक है? EI ब्रांच एक मिल सकती है। और मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये ब्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी HGSITS में, ये अभी नहीं मिलेगी अभी के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन कम हुए, लोग कम बैठे, तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं, अभी के अकॉर्डिंग नहीं सर मिल रही है। RGPV में? RGPV में मिल जाएगी, सिविल मिल जाएगी, मैकेनिकल मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, ऑटोमोबाइल मिल जाएगी, पेट्रोकेमिकल मिल जाएगी, और EC मिल जाएगी, EC तक। CS और IT नहीं मिलेगी RGPV में। इसके अलावा सारी ब्रांचेस आपको मिलेंगी। MITS में? MITS में आपको इस रैंक पर आप 3-4 ब्रांचेस छोड़िए ऊपर से। राइट, आपको यहाँ पर CS छोड़ना पड़ेगा, IT छोड़ना पड़ेगा, ET छोड़ना पड़ेगा, कंप्यूटर डिजाइन छोड़ना पड़ेगा, एक AI छोड़ना पड़ेगा। AI मैंने बच्चे से बोला है कि कैसे मिलना है, वो हम करवा देंगे, लेकिन अभी फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा। इसके बाद जितनी भी ब्रांचेस हैं, सिविल है, IT IoT है, IT AI है, वो आपको मिल जाएगी। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक IoT है, केमिकल है, ऑटोमोबाइल है, ये सारी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। सर जेईसी का तो बोल रहे हैं, एक बोल रहे थे, एक दो लोग ने बोला जेईसी अच्छा कॉलेज इस समय नहीं चल रहा है, प्लेसमेंट नहीं होता। हाँ, प्लेसमेंट देखिए, अगर CS से रिलेटेड ब्रांच ले रहा है तो बच्चा खुद प्लेसमेंट ले लेगा, खुद की प्रैक्टिस करके। अगर CS से रिलेटेड ब्रांच या CS मिल रही है उसको, तो आजकल ये पूरा क्रेज हो गया है कि ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कैंपस बैठते हैं, तो आप ऑनलाइन ही वो कर सकते हो। ये एक सदाबहार अभी एक एक नया वो चल रहा है ना, कि एक इरा चल रहा है कंप्यूटर साइंस का। अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल लोगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर उस कॉलेजेस में हमें लेना चाहिए जहाँ एक्सपोजर मिल सके। आपके हिसाब से जेईसी ठीक है सर? AI? JEC का AI ठीक है, राइट, इस रैंक के हिसाब अगर से सर, ठीक है। सर LNCT में अगर CSIT कुछ मिल सकता है? LNCT में देखिए, अगर आपको CSIT चाहिए, IT बंद कर दिया है LNCT, है ना। CS से रिलेटेड सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी, और आपको CS भी मिल जाएगी, राइट, बट वो दूसरी तरीके से करना पड़ेगा, मैं वो आपको तरीका बता दूंगा। LNCT मेन में
अभी आपको सीएस से रिलेटेड सारी ब्रांचेस मिल रही हैं, सिविल, मैकेनिकल, ईएक्स, ये सब मिल जाएगी। तो सर जेईसी से बेस्ट एलएनसीटी में का मेन कैंपस मिले हैं, सीएस तो ठीक नहीं रहेगा? अगर एलएनसीटी में सीएस मिले तो आप ले लेना, फिर वो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए भेजिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट। Thank you very much. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.